Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for Skills at the Rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is Shuchi Goyal, who is a Mahavastu Acharya and handled 5000 plus cases, and today she has shared wonderful Vastu tips and tricks to attract money. Also, this video is sponsored by Soulful Success Academy by Komal Botra, who is a passionate life and mindset coach. She has trained over 500 plus professionals and individuals who help achieve their full potential. More of them in the link in the description. So now, what are we waiting for? Let's go. Hello everyone, very excited. Today is the 22nd session for Skills at the Rate 100 where we are trying to bring you 100 different speakers from all over India. And today is a very special session. I would say everybody has some knowledge but always ignore the skills that we are going to learn today. We have a very special speaker, Shuchi Agarwal. She is a gold medalist and also she has experience of over 5000 plus cases. So she has vast experience and in her region she is one of the best, I can say this. So we are very excited and over to you. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much, Lokesh, for this wonderful platform. So today, the topic that we're going to hold is tips and tricks to earn money. And as you all know that I am a Mahavastu mentor and Acharya. But I would like to ask all of you कि आपको पता है असली वास्तु क्या है? कभी वास्तु beyond 5 elements कभी सोचे हैं कि how does it actually impact our lives? तो जब मेरी जर्नी शुरू हुई तब मैंने अपने मेंटर, मेरे जो गुरु है डॉक्टर खुशदीप बंसल, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैंने उनसे 5-6 क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं आज आपसे पूछती हूँ कि अगर एक बिल्डिंग है, 10 तल्ले की एक बिल्डिंग है, 10 माले की एक बिल्डिंग है और उसमें बिल्डर ने सब कुछ सेम किया हुआ है, ऑल द आर्किटेक्चरल पैटर्न इज सेम, ऑल द सिविल स्ट्रक्चर इज सेम, तो टेक्निकली तो आपको 10 के 10 फ्लोर पे जितने लोग रह रहे हैं उनको सिमिलर एक्सपीरियंसेस होने थे. बट क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनर थी, मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है. सबके अपने अपने इश्यूज, अपने अपने कंसर्न्स होते हैं. बट अगर वास्तु 5 एलिमेंट्स की थ्योरी है, ओनली 5 एलिमेंट्स, तो ये तो सिमिलर होना था ना, बिकॉज बिल्डर ने तो सब सेम करके दिया है. बट दिस इज नॉट द केस. दूसरा ये था कि जब एक घर पे 4-5 लोग रह रहे हैं और हमने वास्तु करवाया, क्योंकि मेरे पापा बचपन से ही वास्तु में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, इसीलिए मेरे ये सवाल थे कहीं ना कहीं. तो मैंने सर को पूछा कि सर जब 5 लोग घर पे रह रहे हैं और हम वास्तु कराते हैं तो एक्चुअली फर्क तो सिर्फ एक ही लोग को पड़ता है, 1 और मे बी छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस बाकी को. तो क्या बच्चों को, वाइफ को या किसी और मेंबर को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है? इट डज नॉट मैटर टू देम. सो दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन. तीसरा मेरा सवाल ये था सर को कि सर अगर कोई 15 साल से एक घर पे रह रहा है और सब कुछ ठीक है उसकी जिंदगी में, एवरीथिंग इज फाइन, मतलब उसके बच्चे हो गए, शादी हो गई, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली 12-15 साल बाद उनके लाइफ में कोई एक इशू आ गया, कोई एक हेल्थ इशू आ गया या कोई फाइनेंशियल सेटबैक आ गया, कुछ भी, तो मतलब जितने रिलेटिव्स है या जितने उनके नोन वाले हैं सब सडनली बोलते हैं कि वास्तु डिफेक्ट है, वास्तु डिफेक्ट है. तो पहले के 15 सालों में क्या हुआ? व्हाट रियली हैपेंड? अगर वास्तु इतना इशू था तो वो उनको तो सारे इयर्स में ही प्रॉब्लम होना था ना, बट व्हाई सडनली देन? माय फोर्थ क्वेश्चन टू माय मेंटर वाज कि सर हम इतनी दूर ये सीखने आ रहे हैं आपसे और हमको ये पता चलता है बचपन से कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम, ये बना लो एंड योर हाउस इज एब्सोल्युटली वास्तु कंप्लायंट, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा. और नॉर्थ में एंट्रेंस कर लो या ईस्ट में एंट्रेंस कर लो, है ना, दीज आर द आइडियोलॉजी. तो मैंने सर को पूछा कि सर अगर ये इतना सिंप्लीफाइड है तो ये तो हर किसी को पता है, इट इज एवरीवेयर इन गूगल. तो आई मीन अगर मुझे इतना ही करना है तो मैं ऑल द वे आपसे क्यों सीखने आ रही हूँ? माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू हिम वाज कि सर मेरे लाइफ में कितने सारे इश्यूज है और कोई भी एक बंदा आता है और वो एक कंपास हाथ में रखता है इस तरह से,
मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में ऐसे घूमते हैं और आधे घंटे में दे आर लाइक कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, एंड डन विथ वास्तु। मतलब इज इट सो सिंपल? हम लोग क्या कोर्स करके बस 15 मिनट में, आधे घंटे में ऐसे चैंपियंस बन जाएंगे? सो यू नो दीज वर लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी थी मुझे जानने की कि आखिर में इतना सिंप्लीफाइड है वास्तु, जो कि 15 14 15 हजार साल से चलता आ रहा है। आई मीन सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशंस। और उसके बाद ये ऐसा, मतलब व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? सो तब उन्होंने मुझे बोला बहुत क्लियरली कि सुचि, जो 80 to 90% लोग वास्तु के बारे में जानते हैं, वो रियल में ओनली 10% ऑफ द रियल वास्तु है। आप किसी के भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सिर्फ ये ही वास्तु का थ्योरी नहीं है। वास्तु बेसिकली इन्वॉल्व्स a lot, big part of वास्तु involves एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली महावास्तु की बेस थ्योरी ये है कि आपके जीवन में कोई भी पीड़ा है, कोई भी सफरिंग है, कोई भी स्ट्रगल है, उसका एक कारण होता है आपके खुद के कर्मास, दूसरा होता है आपका वातावरण यानी आपका वास्तु, और तीसरा होता है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स। तो वो जो 10 सालों से एक घर पे आप रह रहे हो और सडनली प्रॉब्लम आया, बिकॉज कोई ना कोई प्लानिटरी शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। सो आई वॉज वेरी मच आंसर टू माई क्वेश्चंस। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स ऑनर्स का है, सो अनलेस आई वॉज वेरी लॉजिकली सेटिस्फाइड, आई कुड नॉट रियली डिलीवर इट। तो मुझे समझ में आया कि वास्तु इज अबाउट 5 एलिमेंट्स ऑन लेवल, ऑन वेरी बेसिक फेज। उसके बाद इट इज अबाउट एनर्जी फील्ड्स, 45 एनर्जी फील्ड्स which are driven by 27 nakshatras. And here comes the real Vastu. So this was what I actually came to know about Vastu. I learned the details. फिर मैंने अपने now after 10 years, almost 10 years of experience, I realize कि you can actually live a very fulfilling life अगर आप 5 एलिमेंट्स और अगर आप नेचुरल एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइन कर लो। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, महावास्तु में मुझे सबसे स्पेशल ये पता चला कि वास्तु के लिए तोड़फोड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कोई भी दिशा, कहीं पर भी आपको इशू है, तो हम उस एरिया की स्ट्रेंथ को देखते हैं और बिना तोड़फोड़ के सोल्यूशन देते हैं। क्योंकि जो मेरा घर था, जब भी कोई आते थे तब वो ये बोलते थे ये हटा दो, ये भारी कर दो, ये हल्का कर दो। सो यू नो ऑल दिस थ्योरी, सारे मिथ से मैं बाहर निकली और मुझे पता चला कि आप अगर नेचुरल एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाओ, तो आप बिना तोड़फोड़, बिना कोई झोल झमेले के आप बहुत सारी चीजों को अलाइन कर सकते हो लाइफ में। सो एज वी प्रोसीड अहेड, एनी क्वेश्चंस जो आपके भी माइंड में रहा हो रिगार्डिंग वास्तु? Yeah, anyone has any question, they can write in the chats. Till now, I don't think anyone has any doubts. Okay. मुझे अपने गुरु से ये पता चला कि वास्तु में अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो आप खाली मेहनत करके काम नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। आपको स्मार्ट वर्क जरूरी है, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है। सो ये स्मार्ट वर्क क्या है? व्हाट इज द स्मार्ट वर्क? इसका ना मैं आपको जीने का, एक्चुअली लाइफ में पैसे कमाने का 3 सेक्शंस होता है, 3 तरीके होते हैं। जैसे अगर आप हार्डवर्क की बात करो, तो आपने देखा होगा कि एक रिक्शा वाला है या आपके घर के जो एम्प्लॉयज है, ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, वो बहुत ज्यादा आपके काम करते रहते हैं, सुबह से रात तक वो एफर्ट ही, बहुत मेहनत करते रहते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उनकी अर्निंग होती है 1000 रुपए, मे बी वेरी लिटिल। तो क्या वो मेहनत में कमी है? वो मेहनत में कमी नहीं होता है, पर और अगर आप कोई बिजनेसमैन को देखो तो वो मेहनत कम करता है, उसके पास उसके एम्प्लॉयज होते हैं, बट फिर भी वो बहुत अच्छा अर्न करता है। या फिल्म स्टार्स को देखो, वो और ज्यादा अच्छा अर्न करते हैं। तो ये रियलिटी क्या है वास्तु के पैसों के मामले में? क्या सिर्फ मेहनत ही करनी चाहिए, एकदम लगे रहो मेहनत करने में? इज दिस हाउ यू अर्न मनी?
सो देन डॉक्टर खुशदीप बंसल, केबी सर, उन्होंने मुझे बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं. द एंटायर ह्यूमैनिटी इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेक्शंस. पहला वो जिसको नीड होती है, जो जो एम्प्लॉयज और रिक्शा वाला जो एक बेस कैटेगरी पे आते हैं. दूसरा वो होता है जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे हम, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी डॉक्टर, एनीबडी. अब ये जो सोल्यूशन प्रोवाइडर वाले लोग हैं, ये एक्चुअली मैक्सिमम होते हैं, और इन्हीं कैटेगरीज में मैक्सिमम, आई मीन पीपल ओवर हियर आर द मैक्सिमम नंबर्स. तो ये सोल्यूशन प्रोवाइडिंग क्या होता है और इससे कैसे, अगर आप डॉक्टर्स को देखो तो वो बहुत मेहनत करते हैं, बट वो मेंटल एफर्ट देते हैं. फिजिकल एफर्ट कम होता है, मेंटल एफर्ट बहुत होता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट इफ यू वांट टू अर्न मनी इन लाइफ, तो एक्चुअली आपको अपने आप को मेंटली ग्रो करना पड़ेगा. यू हैव टू गो अहेड इन मेंटली. मेंटली ग्रोइंग का क्या मतलब होता है? मेंटली ग्रोइंग का मतलब होता है कि जब आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी चीज आप लिख कर करते हैं, तो बेसिकली आप अपने मेंटल एनर्जीज को पहले यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद आप किसी और को उसके लिए गाइडेंस देते हैं. तो यू आर मेंटली सॉर्टेड कि आपको क्या करना है. दैट इज राइजिंग योर मेंटल एनर्जीज. इसमें मेडिटेशन आता है. जब आप मेंटल एनर्जीज को राइज करते हैं, सो जितना ज्यादा आप मेंटल क्लैरिटी आपको माइंड में रहेगी, उतना ही ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो होता है एक्सपीरियंस गिवर्स. जैसे कोई बहुत अच्छे कोई गुरु हो गए या कोई फिल्म स्टार्स हो गए, एनीबडी. अगर आप उनकी कोई मूवी देखोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि उनकी मूवी से ना आपने कनेक्ट कर लिया है. उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि कहीं ना कहीं आपको फील, आप रिलेट, आप रोने लग जाते हो, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उस मूवी से. बट पता तो है ही ना कि वो एक मूवी है, बट फिर भी दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली डाउनलोड्स. Lokesh, I think whiteboard is not needed. Yeah. सो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो जितना ज्यादा आप लोगों को फाइन एक्सपीरियंस देते हो अपने कर्म में, अपने प्रोडक्ट में, जितना ज्यादा फाइननेस लेकर आते हो, उतना ही ज्यादा आप पैसे कमाते हो. एंड दिस इज द रियल ट्रूथ अबाउट मनी. खाली मेहनत करने से नहीं होता है, सही तरीके से मेहनत करनी पड़ती है. सो यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को कि इस चीज को बहुत गहराई से समझिए कि अगर आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप कोई कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, आप कोई प्रैक्टिस में है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लोग क्वालिटी खरीदते हैं. कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चलता है. उनका सबकॉन्शियस वो ऑलरेडी उनको बता देता है कि नहीं, दिस इज नॉट इट, दिस इज इट. तो ये जो क्लैरिटी आती है, ये तब आती है जब देने वाले को, जब आपको वो क्लैरिटी हो. और वो क्लैरिटी महावास्तु में आपके नॉर्थ ईस्ट के जोन से आती है. जितना ज्यादा आपका नॉर्थ ईस्ट का जोन क्लियर होता है, जितना ज्यादा, उतने ही आइडियाज आपको डाउनलोड होते हैं. नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां लोग हमको बोलते हैं कि मैम मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, मैं बहुत कर रहा हूं बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. ये जो समझ नहीं आ रहा है ना, दिस बेसिकली इज द मेंटल फॉग. यही गड़बड़ है. क्योंकि जब तक आपकी खुद के माइंड पे क्लैरिटी नहीं होगी, आप सामने वाले को क्लैरिटी के साथ कैसे डिलीवर करोगे? Basically, you must understand that your money is directly proportional to your mental clarity. और इसके लिए आपको अपने नॉर्थ ईस्ट को बहुत क्लियर रखना होता है. जनरली लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, बट वो बहुत बड़ी गलती करते हैं जब वो वहां पे रेड कलर का कपड़ा लगा देते हैं, जितनी मंदिर की किताबें हैं सब वहां रख देते हैं, बहुत हैवी कर देते हैं उधर. माचिस तो अगरबत्ती, एवरीथिंग, उनको लगता है कि बस सब वहीं रख दो. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सिर है, आपका सिर है, उस रेसिडेंट में रहने वाले का सिर है.
और अगर वो आप सिर के ऊपर इतना सब भारी रख दोगे तो आप सोच कैसे पाओगे, आप कैसे आगे कर पाओगे? सो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितनी ज्यादा आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, जितनी ज्यादा आप अपने इश्यूज को नोट डाउन करते हो, उस पर मेडिटेट करते हो और उसके बाद अपने एक्शंस को ओरिएंट करते हो, अपने घर पे या अपने ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखते हो, वहां पर आप लाइटर शेड्स यूज कर सकते हो, मंदिर रख सकते हो बट रेड कलर नहीं रख सकते, बहुत हेवी येलो भी नहीं रख सकते, शेड्स ऑफ वाइट, लाइट ग्रीन्स, वेरी लाइट टोन के कलर्स आप यूज करो और आपको खुद को ही एक डिफरेंस फील होगा, एक हल्कापन फील होगा अचानक से। और जितना ज्यादा ये बढ़ता चला जाएगा आपका, उतना ही ज्यादा आपके पैसे की आवज बढ़ती चली जाती है। और थर्ड थिंग इज जो हमने डिस्कस किया, एक्सपीरियंस गिविंग। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ बेच रहे हो, कुछ भी अपनी सलाह दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो यहां से वहां से कॉपी पेस्ट करा, बस चेप दिया, बस वो सिर्फ टेम्पररी चलता है, वंस मे बी ट्वाइस। बट अगर आपने कुछ ऑथेंटिक नहीं दिया है तो वो सस्टेन नहीं करता है। दैट एक्सपीरियंस हैज टू टच द सोल। वो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ आपने बोल दिया और आप सोच रहे हो कि बस मतलब मैंने इतनी मेहनत करी है, सब कुछ किया है, सामने वाला फिर भी मुझे नहीं दे रहा है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक सोल टू सोल एक्सपीरियंस होता है, तभी सामने वाले को वो चीज डाउनलोड होती है और उसके लिए आपके प्रोडक्ट को ऑथेंटिक होना होता है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस प्राइमरीली। और जब सर ने मुझे ये सारी चीजें बताई, तब मेरा पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा पैसे कमाने का जो एक प्रोसेस था वो इंटायरली चेंज हो गया। बिकॉज इन ब्रीफ आई अंडरस्टूड टू थिंग्स। फर्स्टली, ऑलवेज बी ऑथेंटिक, ऑलवेज। सेकेंडली, कुछ तो भी नहीं चलता है, ऑथेंटिक रहना ही पड़ता है। दूसरा, फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पे देना होता है, तुम्हारे क्लाइंट को। ये जरूरी नहीं होता है कि तुम्हारे पास अगर 20 चीजें हैं तो उसको 20 की 20 चीजें चाहिए। आपकी मेंटल माइंड को इतना समझना होता है उस वक्त कि उसको एक्चुअली क्या चाहिए। वॉट ही नीड्स इज वॉट यू हैव टू डिलीवर। यू जस्ट कांट मतलब ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसा नहीं। उसकी जरूरत होगी और अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा तो वो डेफिनेटली आपसे लेगा। सो टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स नीड्स is where you actually earn money. And the third thing was to always upgrade. सर ने ना इसके ऊपर हमको एक केस स्टडी बताई थी। इनफैक्ट ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। एक फैक्ट्री है जहां पर वो लालटेन बनाते थे। हम गए थे इस विजिट पे, तो वो लालटेन बनाते थे एंड उनका पॉइंट ये था कि ये बिल्कुल नहीं चल रहा है फैक्ट्री। एक टाइम पे बहुत चल रहा था, अब ये नहीं चल रहा है, इन्वर्टर्स आ गए हैं, ये नहीं चल रहा है। सो द ओनर बहुत ज्यादा परेशान थे। और उस वक्त और है ना, उनके करीब करीब 27 प्रोडक्ट्स थे फैक्ट्री में। ही हैज अ ह्यूज फैक्ट्री और बहुत कुछ प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते थे। तब एक्चुअली हमने उनकी वर्किंग ये करी कि हमने उनसे ये डिस्कस किया कि आउट ऑफ दिस 27 प्रोडक्ट्स आपका सबसे अच्छा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। हमको पता चला कि 2 या 3 ही प्रोडक्ट थे उनके, बाकी तो कोई साल में एक बार किसी को ऑर्डर आता था। और हमने सब प्रोडक्ट्स हटवा के सिर्फ वो 2 और 3 को ही फोकस में किया कि अब सिर्फ इनको ही बनाओ और इनको ही बेचो। आप मानोगे नहीं, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years ही एक्चुअली मेड अनदर फैक्ट्री, कंस्ट्रक्टेड अनदर वन। क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने आप को फैलाते हो उतना ही मेंटल एनर्जी आपकी फैल जाती है, आप डाइवर्ट कर जाते हो और इवेंचुअली आपको जो चाहिए वो आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। तो आपको ये समझना होगा दैट योर मेंटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू आर सेलिंग। यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको क्या देना है। ऐसा नहीं कि मैं ये भी देता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। तो ये नहीं चलता है, क्योंकि आप उतना ही अपने मेंटल एनर्जीज को डाइवर्ट कर रहे हो और सामने वाला उसको पिक करता है। सो आपको ये समझना होता है कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है। अपने से फोकस हटा के सामने वाले के नीड्स पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको क्या चाहिए, उनको क्या ऐसा दूं मैं कि वो उनको उनको मजा ही आ जाए, वो उनको ऐसा लगे कि हाँ ये सोल्यूशन उनको यही चाहिए था।
हमेशा एक सोल्यूशन की तरफ फोकस अगर आप करोगे तो उतना ही पैसे आप कमाओगे। बट जनरल लोग जब भी हमारे पास आते हैं, उनका ये बोलना होता है कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा 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 मेरा। ये नहीं चलता है। The focus which is on you has to be shifted to your client, to the buyer. सो दिस इज इट। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये समझना होता है कि जैसे हमने बात किया, नॉर्थ ईस्ट इज अबाउट मेंटल क्लैरिटी। अगर आपको बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, इफ यू वांट टू ग्रो सोशली, तो आपको अपने जो ईस्ट का जोन है, इसके लिए दैट ईस्ट जोन हैज टू बी वेल बैलेंस्ड। वहां पर भी बहुत ज्यादा रेड्स नहीं चलता है, बहुत एक्सेसिव ब्लू नहीं चलता है। यू शुड यूज मोर ऑफ ग्रीन्स ओवर देयर। आप वहां पर एक ब्रास का सन लगा सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। वो क्या करता है कि वो रोशनी फैलाता है। आप आपका जो नॉलेज है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको पूरा फेमस करता है, उस पर लाइट डालता है। सो ईस्ट डायरेक्शन में यू शुड एक्चुअली पुट अ ब्रास सन टू एनहांस योर कनेक्शंस। हम आगे प्रोसीड करते हैं कि पैसे के लिए हम और क्या कर सकते हैं। बट इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टीव जॉब्स का। आप सबने सुना है स्टीव जॉब्स के बारे में, द ओनर ऑफ एप्पल फोन्स। सो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एप्पल का ही फोन इतना महंगा क्यों होता है? आई मीन मार्केट में तो कितने सारे और फोन्स है, मे बी बेटर और मे बी नॉट, आई डोंट नो, बट प्राइमरीली ये है कि एप्पल ही क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। क्योंकि स्टीव जॉब्स ने एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा आई वुड से टैक्टफुली एंड टेक्निकली डिजाइन किया है। आप कभी एप्पल के टच को फील करिए, यू नो दिस द टच ऑफ एप्पल, बहुत स्मूथ होता है इसका टच। सो बेसिकली ही हैज एक्टिवेटेड द टच एलिमेंट, और वी से द एयर एलिमेंट, द सेंसेस, 5 सेंसेस को उन्होंने एक एप्पल के फोन पे डाला है। जो दूसरा हमारा एलिमेंट होता है, अगर आप एप्पल फोन का कैमरा देखोगे, सो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैमराज। सो दैट इज बेसिकली द फायर एलिमेंट। आईज, टच इज द स्किन, आईज इज द फायर। अगर आप एप्पल का साउंड सुनोगे, आई मीन द साउंड क्वालिटी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो बेसिकली आपके स्पेस एलिमेंट का एक्टिवेशन उन्होंने एक फोन में कर दिया है विद द साउंड क्वालिटी। अब सोचने वाली बात यह है कि चलो साउंड, कैमरा, टच ये तो हो गया, बट टेस्ट और स्मेल का क्या? व्हाट अबाउट द एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड वाटर? वहां पे क्या हुआ? तो जो लोगो है ना एप्पल का, वो जो आधा कटा हुआ, वो जो एक बाइट किया हुआ एप्पल है, दैट इज बेसिकली एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेस्ट एलिमेंट। और इन प्रिसाइज आई वुड से कि उन्होंने अर्थ एलिमेंट को वहां सेटल कर दिया है। एंड एप्पल का जो बॉक्स होता है, वहां पर छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स बने होते हैं। वो बेसिकली जो बॉक्स है, दैट जब आप होल्ड करते हो तो उन्होंने स्मेल को, वाटर को वहां एक्टिवेट कर दिया। और इससे भी अहेड मैं आपको एक बात बताती हूं कि स्टीव जॉब्स को एप्पल का फोन कैसे बनाना है, ये पूरी मेथडोलॉजी डाउनलोड हुई थी एक मेडिटेशन में इन नीम करोली बाबाज आश्रम। बट ये पूरा का पूरा एक मेडिटेशन में उनको डाउनलोड हुआ था, जिसको उन्होंने प्रोडक्टिफाई किया इनटू एन एप्पल फोन, जो कि हाईली सक्सेसफुल है। What I am trying to bring you here is कि किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी नहीं तो है, तो एल्यूमिनियम का ही डब्बा। सो एक एल्यूमिनियम एंड मल्टीपल ब्रांड्स। अगर आप अपने फील्ड में आप कुछ भी बनाते हैं, तो जैसे एक एप्पल के लिए बत्तेड़ों कॉम्पिटिटर्स है, वैसे ही किसी भी फील्ड में देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली competing with you at any given moment. But still Apple has the lead. And likewise आप भी लीड कर सकते हो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके अपने खुद के प्रोडक्ट में आपने सारे एलिमेंट्स को इन्वॉल्व किया है, आपने वो फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस दिए हैं, फाइनेस्ट टच, फाइनेस्ट साउंड, फाइनेस्ट कैमरा, और उसके लिए फाइन पीपल पे फॉर इट, कितने का भी हो। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट जैसे स्टीव जॉब्स ने किया, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ अलग इंफॉर्मेशन थे या कुछ था। इट वॉज कि उन्होंने अपने मेंटल माइंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, मेडिटेशन किया, आइडियाज को डाउनलोड किया और फिर उसको अपने प्रोडक्ट में डाला। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। और जैसा मैंने इसके लिए आपको बोला कि नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट जोन क्लियर।
मंदिर भी है तो भी कोई बात नहीं है, ऑर्गेनाइज रखिए। कनेक्शंस अच्छे चाहिए तो ईस्ट के जोन पर आप अपने ईस्ट के जोन को क्लियर रखिए। बहुत ज्यादा रेड पिंक्स नहीं होना चाहिए। गो अहेड मोर विद ग्रीन कलर्स ओवर देयर। ब्रास का सन लगा सकते हैं। अगर आपके कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड, टेंडर रिलेटेड कुछ काम है या कुछ भी रिलेटेड टू गवर्नमेंट है, तो आप वहां पर एक अशोका पिलर भी लगा सकते हो इन द जोन ऑफ ईस्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे आते नहीं हैं, मतलब लोगों को लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, सब आता है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बट पैसे नहीं आते, तो आपको अपना साउथ ईस्ट का जोन को ठीक करना होता है। अब साउथ ईस्ट के जोन पे आई थिंक 75% लोगों का किचन होता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि साउथ ईस्ट का जोन फायर का जोन है। किचन बनाना बिल्कुल करेक्ट है, वहां पर बिल्कुल करेक्ट है, बट आप ब्लैक स्लैब डाल देते हो, ग्रे ब्लू ब्लैक फर्नीचर डाल देते हो, तो इवेंचुअली तो वाटर डाल दिया ना फायर के जोन पे, तो फिर वो पैसे आते आते रुक जाते हैं। और फिर आप कंप्लेन करते हो कि हमारा किचन है, हमारा वास्तु पूरा परफेक्ट है, बट फिर भी हमको पैसे नहीं आ रहे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने कहाँ कौन से एलिमेंट को कहाँ मिस आउट किया हुआ है। तो किचन में आप कलर्स हमेशा ज्यादातर ब्लू ब्लैक ग्रे बिल्कुल अवॉइड करिए। यूज विथ पिंक्स ग्रीन्स क्रीम्स, ये कलर्स को आप ऐड करिए। सो यहां तक हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा साउथ वेस्ट का जोन है, आज अगर हम कोई भी ऑफिस में होते हैं, कोई भी रेसिडेंस में होते हैं, तो लोगों को नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट के जोन से उनको लगता है कि दिस इज द प्राइमरी जोन, बस यही सब कुछ है, यहीं बैठना है मुझे, यहीं सोना है मुझे, यही सब करना है, तो ही मेरी लाइफ में ग्रोथ है ना। दिस मेनली इज द माइंडसेट। बट साउथ वेस्ट का जोन क्यों? वाई साउथ वेस्ट? पैसे तो साउथ ईस्ट देता है, नॉर्थ ईस्ट आपको क्लैरिटी देता है, तो साउथ वेस्ट में क्यों बैठना है? क्योंकि साउथ वेस्ट एक्चुअली दक्षता देता है, स्किल्स देता है, और इसीलिए वहां पर सोया जाता है, या वहां पर आप बोल सकते हो कि ऑफिसेज में जो क्लाइंट है उनकी सीटिंग होती है। तो ये जो साउथ वेस्ट का जोन है, जो स्किल्स का जोन है, अगर आप वहां पर अपने मेडल्स, अपने सर्टिफिकेट्स लगा दो तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। वो आपके स्किल्स को इन्हांस करेगा। जो आपके क्लाइंट्स है उनको ये फील होगा कि हाँ, हम सही बंदे से सामान ले रहे हैं, हम सही बंदे के पास आए हैं। पर साउथ वेस्ट के जोन पे क्या नहीं करना चाहिए? आपको उस जोन पे किसी भी तरह का ग्रीन नहीं, कोई भी प्लांट लगा दिया, बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन पेंट कर दिया, ग्रीन ग्रास आजकल बहुत चल रहा है ऑफिसेज में, हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट सही डायरेक्शन पे तो बैठते हैं, बट वहां पर पीछे ना पूरा आर्टिफिशियल ग्रास लगा देते हैं। अवॉइड ग्रीनरी, एब्सोल्युटली, ये एलिमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। या फिर है ना, लोग बहुत ज्यादा रेडिश कर देते हैं ना, हल्का शेड्स ऑफ लाइट शेड्स ऑफ रेड एंड एवरीथिंग वी सी वेरी ऑफन। बहुत अच्छा डिकोर दिखता है, या कोई वॉलपेपर लगा देते हैं जिसमें बहुत फ्लेम्स है, फायर जैसा दिख रहा है वो, तो बेसिकली ना आपके जो स्किल्स है ना वो जल जाएंगे एलिमेंट ऑफ फायर आ जाने से। तो अवॉइड लॉट्स ऑफ रेड ऑल्सो, या बहुत ज्यादा ब्लू भी एब्सोल्युटली अवॉइड करिए वहां पर, नहीं तो आप बहते रहोगे, आपको पता नहीं होगा कि आपके स्किल्स को आपको कब और कैसे यूज करना है। तो हर एक जोन का अपना एक स्पेशलिटी होता है, और उसके रिलेटेड अगर आप वहां पर ऑब्जेक्ट्स या कलर्स यूज करते हो तो वो इनहेंस कर देता है। नहीं तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप सही जगह पे बैठे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, तो भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मैं क्वेश्चंस को देख रही हूं, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको एक साथ आफ्टर दिस सेशन, आई मीन आफ्टर माय कॉन्वर्सेशन, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द आंसर्स। सो जो साउथ वेस्ट का जोन है वहां फिर क्या कर सकते हैं? यूज क्रीम और व्हाइट और शेड्स ऑफ लाइट शेड्स ऑफ येलो, वो वहां पे स्टेबिलिटी दे देगा, आपके स्किल्स को, आपकी दक्षता को वहां पे बनाए रखने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि बिक नहीं रहा है, और आपको लग रहा है कि लोग आ रहे हैं बट जो मैं बेचना चाह रहा हूं वो नहीं खरीद रहे हैं, है ना, सो वो क्या कर सकते हैं, वहां कहाँ रख सकते हैं उसको?
तो बिल्कुल नॉर्थ के एकदम बगल में एक जोन आता है जिसको हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। वो जोन प्राइमरीली अट्रैक्शन का जोन होता है। हम घरों में बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ, जो न्यूली वेड हस्बैंड वाइफ है, उनको वहां सोना चाहिए सो दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। और हम ऑफिसेस में बोलते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, जिसको आपको बेचना है पर वो हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं बाकी कुछ बिक जाता है, बट दैट प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव वाला है वो लोग लेकर नहीं जाते, उसको जो है ना वहां पे NNW पे रख दीजिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन। तो वो बेसिकली आपको हेल्प करेगा ऑटोमेटिकली, सामने वाले के सबकॉन्शियस में वो इस चीज को रेंडर कर देगा कि दिस प्रोडक्ट हैज टू बी सोल्ड बिकॉज दैट इज द जोन फॉर अट्रैक्शन। ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट जोन। बिल्कुल नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे होता है। अगर आप महावास्तु का चक्रा देखोगे देन यू कैन एक्चुअली सी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन कहाँ है। या आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, जहां पर हम वो चक्रा बनाकर आपको दे देते हैं। सो दिस इज हाउ कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किल्स अच्छे हैं बट लोग आपको फिर भी, आपको बहुत आइडिया है, बहुत नॉलेज है, बट फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं, सो अंडरस्टैंड कि आपके लूप होल्स कहाँ हैं। हर किसी को जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, एक या दो, कुछ कुछ किसी के पास अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं बट वो कन्वर्ट नहीं होते। किसी के पास कन्वर्जन्स आते हैं, लोग आते हैं खरीदते भी हैं बट वो दोबारा नहीं आते। किसी के पास लोग आते हैं, खरीदते हैं, वापस भी आते हैं, बट जो उनके अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो नहीं लेते और छोटा मोटा खरीद के चले जाते हैं। किसी के पास, अच्छा लोकल, अगर आप चाहते हो कि आप अपने लोकल बिजनेस में, आई मीन अपने सराउंडिंग्स में, लोकल सराउंडिंग्स में आप फेमस होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके एरिया के लोग एटलीस्ट आपके पास आए, तो उसके लिए आपको एक विलेज सीनरी लगाना चाहिए वेस्ट जोन पर। एक है ना, वो आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा, विलेज सीनरी आता है महावास्तु का। बेसिकली वो एक गांव का सीनरी है और उसका उसका इंटेंट ये होता है कि आपके गांव वाले जितने लोग हैं वो आपके पास आए, वो एनर्जी को पुल करता है वहां पर। तो आपके जो लोकल लोग हैं, आज के दिन में गांव नहीं है बट जो लोकल लोग हैं वो आते हैं और आपसे कनेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, कहीं पर भी आपको इशू है, तो इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कि क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, क्या आप नए आइडियाज, आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होते जा रहा है, मार्केट में वो लोग नहीं मांग रहे हैं बट फिर भी आप बेच रहे हो, आप उसको नया कुछ अपडेट नहीं कर पा रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट को ठीक करिए। अगर आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है तो नॉर्थ को ठीक करिए। नॉर्थ में आप वहां पर वो लगा सकते हैं कुबेर जी, यू शुड पुट कुबेर जी इन नॉर्थ। या फिर महावास्तु का एक ग्रीन सीनरी है जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं और वो सारे पत्तों का ऐसा, मतलब ऐसा वो डिजाइन किया गया है कि वो सब है ना धूप की ओर बढ़ रहे हैं, जस्ट जस्ट रशिंग टूवर्ड्स टू गेट द सनलाइट। तो वो बेसिकली है कि हमारे सबकॉन्शियस पे वो देता है दैट वी मस्ट गो अहेड इन लाइफ, ग्रो अहेड। वो ये जो पूरा डिजाइनिंग है वो उस ग्रीन सीनरी का इस तरह से किया हुआ है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज की कमी है, ग्रीन सीनरी लगाइए। अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं बट स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं तो कुबेर जी लगाइए नॉर्थ पे। नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखिए, वहां पर एक दिया जैसे चसाते हैं, हिंदू में तो चसाते हैं बट अगर आप कोई और कल्चर में है जहां पर मंदिर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नॉर्थ ईस्ट को भर देंगे। आपको ये समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट प्रैक्टिकली वास्तु पुरुष का सिर है जहां से आइडियाज डाउनलोड होते हैं। तो अगर आप कोई भी कल्चर में है उस सेक्शन को क्लियर रखिए, वहां पर हो सके तो अपने घर पे 10-15 मिनट आप बैठिए रेगुलरली, सो दैट आपके वो आइडियाज आपको डाउनलोड हो। अगर आपके कनेक्शंस नहीं है देन गो अहेड विथ ईस्ट। पैसे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो लाल घोड़े साउथ ईस्ट में रखिए। आपको ये समझना होगा कि आप अटक कहाँ रहे हैं और आप जिधर अटक रहे हो वहां से उस चीज को वहां से होल्ड करिए, तो वो आपका सर्कल पूरा होता है। सो ये थी कुछ चीजें। मैं आपको एक आध रेमेडीज दिखा देती हूँ सो दैट यू नो टू हाउ टू प्लेस देम। जैसे ये एक हाथी है। अगर आपको नेम और फेम चाहिए, आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं बट कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, यू डोंट हैव दैट नेम एंड फेम, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक हाथी आप लगा सकते हो अपने साउथ जोन पर।
बड़ा होता है एंड इट गिव्स यू बिग नेम एंड फेम। वैसे ही दिस इज कुबेर जी, एज वी डिस्कस्ड कि आप इसको नॉर्थ पे लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनालिसिस का काम है बट आपकी नेटवर्किंग ग्रो नहीं हो रही है, वो एनालिसिस नहीं आ रहा है, तो ये रैबिट्स का पैर है। ये ना जैसे टनल्स खोदते हैं, ये उस जगह पे टनल्स खोदता है और नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करता है। ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आप इसको यूज कर सकते हैं। अ, ये अशोका पिलर है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये है आपका लाल घोड़े। ये साउथ ईस्ट पे लगाते हैं हम इसको जब पैसों के इश्यूज आते हैं। सो दीज आर सम रेमेडीज, और ऐसे बहुत सारे रेमेडीज है जो आप डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। सो मैं एक बार क्वेश्चंस को ले लेती हूँ, तब तक अगर आपके और क्वेश्चंस है तो आप पिक करिए, फिर वी गेट अहेड 1 to 1। ओके, मैं क्वेश्चंस आपको बता दूं क्या? जनरली इट इज सेड दैट द बाथरूम शुड नॉट बी इन नॉर्थ ईस्ट साइड एंड देयर इज नो रेमेडी फॉर इट एज व्हाट आई हर्ड। हाउ टू डील विद दिस? मतलब बाथरूम उनका नॉर्थ ईस्ट। यस लोकेश, आई गॉट इट। जो डीएसजी है, क्या आप वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? एक मिनट मैं कर देता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड। आस्क टू अनम्यूट, यस। यस। सो जो आपका क्वेश्चन है कि बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है और उसको हम कोई रेमेडी नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, जैसा मैंने बोला, वो वास्तु पुरुष का सिर है। आपके हेड में ही आपके सारे हॉर्मोन्स होते हैं, आप सब कुछ सोचते हो। ये एक तरह की, अगर आप हेड पे नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करते हो, इट इज समथिंग लाइक कि आप ब्रेन पे अपनी सर्जरी कर रहे हो। आप सभी लोगों को है ना, मेरे ख्याल से एक बार वास्तु पुरुष का मैं एक जो होता है उनकी बॉडी का एक प्लेसमेंट वो समझा देती हूँ। जैसे वास्तु पुरुष की बॉडी अलाइंड है घर पे, तो वैसे ही हमारी बॉडी भी अलाइंड होती है इन द सेम पोजीशन। तो नॉर्थ ईस्ट पे वास्तु पुरुष का सिर होता है और साउथ वेस्ट पे पैर होते हैं, और उनके दोनों एल्बोज एंड नीज साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पे होता है। सो दिस इज द बॉडी ऑफ वास्तु पुरुष। और इसके पीछे की स्टोरी भी, I'll just quickly tell you that what is this Vastu Purush, what is the story behind this. Basically एक असुर और शिव जी के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, युगों युगों पहले बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। और शिव जी के पसीने से एक जीव पैदा हुआ था। शिव जी एंड वो जो अपना असुर था, उनके अंधकासुर, उनकी उनकी लड़ाई में एक नया जीव पैदा हुआ था उनके पसीने की बूंदों से, जो कि धरती पे आके गिरा। तो देवताओं को लगा कि वो असुरों का है, असुरों के साथ है, असुरों को लगा कि वो कोई देवता है। तो ना कोई भी समझ नहीं रहा था कि क्या करे, और वो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए कि अब हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये अब से मेरा पुत्र है, मेरा मनस पुत्र है। टू रिपीट, मेरा मनस पुत्र है। और उन्होंने उसको धरती पे लिटा दिया, जहां पे नॉर्थ ईस्ट में सिर है, साउथ वेस्ट पे पैर है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष। और जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपने मेंटल एनर्जीज को जितना ज्यादा इन्हांस करेंगे, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वास्तु बेसिकली फिजिकल बाद में होता है, इट इज प्राइमरीली मेंटल। आप जितना ज्यादा अपने को मेंटल एनर्जीज को जितना उठाएंगे, उतना ही आपको रिजल्ट बेटर आता चला जाएगा, लाइफ में भी, पैसे में भी, एंड इवन फॉर वास्तु। सो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम को ट्रीट करेंगे, तो एज आई सेड कि आप वहां पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपका हेड है एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइमरी पोजीशन है, दैट इज वाई। तो वहां पर अगर आपका बाथरूम है, टॉयलेट है पर्टिकुलरली, देन यू हैव टू रिमूव दैट, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर शावर एरिया है वो रह सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। गोइंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेश, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो? सॉरी, ओ सॉरी मैं खुद को ही अनम्यूट मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो चल नहीं पाता, आफ्टर टाइम वाइंड अप करना पड़ता है। तो जैसे बिंदिया जी आप आ सकते हो, कैन वी डिस्कस? आपको ये बार बार क्यों इश्यूज आ रहा है? एक मिनट, गिव मी वन सेकंड। यस, आप बिंदिया जी, आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यू आर देयर? हाँ। बिंदिया जी आप हो? यस। या
हाँ, सो जो आप बिजनेस बाय पर स्टार्ट करते हो और वो चल नहीं पाता है, उसका प्राइमरी रीजन दो हो सकता है। आइदर आपका स्किल्स लोगों को समझ नहीं आ रहा है, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से नहीं बना रहे हो, या फिर आपका वेस्ट जो है वो डिस्टर्ब्ड है। ये साइकिल आपका कंप्लीट नहीं होता है, लोगों को वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट नहीं हो रहा है, एक बार लेते हैं दोबारा नहीं आते हैं। तो वो जो ट्रस्ट है, वो स्टेबिलिटी है, वो साउथ वेस्ट से आता है। और फिर वो जो कनेक्शंस है, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि लोकल लोग, क्योंकि आपके प्रमोशन पहले तो आपके खुद के लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने साउथ वेस्ट और वेस्ट के जोन को ट्रीट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पे कोई कट नहीं है, वहां पे कोई ग्रीन्स नहीं है, बहुत ज्यादा रेड्स या फायर नहीं है, ब्लू भी नहीं है। दैट जोन प्राइमरली हैज मोर ऑफ येलो और व्हाइट कलर्स। वहां पे अगर टॉयलेट है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं ब्रास के स्ट्रिप से, या आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर मैं आपको इसकी गाइडेंस दे दूंगी। और जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे रखिए, तो लोगों को फील होगा कि नहीं, उनको वो चाहिए। ओके। है ना? ओके। एनी हाँ। अदर क्वेश्चंस टू क्या दिस? और उसमें एक और उनका नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स रख सकते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स रख सकते हैं, बट नॉर्थ प्लांट के साथ आते हैं बहुत सारे मिट्टी, उसके साथ आते हैं बहुत सारे पेस्ट, आई मीन इंसेक्ट्स, प्लस प्रूनिंग ऑब्जेक्ट्स, कटिंग वटिंग सब, छटाई वटाई लोग वहीं रख देते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सेंसिटिव जोन है, तो अगर आप वहां पे प्लांट रखते हो तो उसके साथ मिट्टी आती है, तो वो भारीपन रहता है सिर पे। और अगर आप वहां पर आपने गलती से कोई प्रूनिंग ऑब्जेक्ट्स रख दिया, तो अगेन इशू है, क्योंकि आप कुछ भी आइडिया सोचोगे वो कट हो जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे, वो ब्रेन फॉग क्रिएट हो जाता है, जहां आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये जो नहीं समझ में आ रहा है, ये वहां पे नॉर्थ ईस्ट बहुत हैवी हो गया है, उसकी वजह से है। सो रिमूव द, छोटे कुछ रख सकते हैं प्लांट्स, बट अदरवाइज प्रैक्टिकली हम अवॉइड करते हैं। आप ईस्ट के जोन पे प्लांट रखिए, साउथ ईस्ट में रखिए। तुलसी का प्लांट रख सकते हैं। तुलसी रख सकते हैं, बट ना तुलसी में भी अगेन लोग उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत भारी बड़े पॉट्स में रखते हैं, कितनी बार उसको रेड पेंट कर देते हैं पूजा के लिए, मतलब तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो वास्तु है बेसिकली वो ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं चलता है। अगर आप हिंदू है तो, या बुद्धिज्म में है या जैनिज्म में है, वास्तु बेसिकली सेम है, क्योंकि वो तत्वों के आधार पे चलता है, ना कि ट्रेडिशन के हिसाब से। सो कोई भी प्लांट होता है, अगर छोटा है तुलसी आप रख सकते हो, अदरवाइज गो अहेड टू प्लेसिंग इट इन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। Yeah. Okay. We'll take the next question. Very interesting question. That planetary position keep changing. So Vastu is a continuous process. So if how we can know that planetary positions have changed and अपना बार बार वास्तु चेंज कराते रहे क्या? हाँ सर, इसके लिए जो मैंने सर को सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, जो मेरा जब वास्तु का पूरा चीज स्टार्ट हुआ था, हैड आस्क्ड सर कि सर 10-15 साल से कोई भी एक रेजिडेंट उस घर पे रह रहे हैं और उनको 10 सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और सडनली अब उनको कोई भी एक इश्यू आया, आइदर फाइनेंशियल आइदर हेल्थ, और सारे लोग बोलते हैं वास्तु दिखाओ वास्तु दिखाओ, तो पिछले 10 सालों का क्या। सो यहाँ पर यही प्लैनेटरी पोजीशंस की बात की गई है कि एक्चुअली जैसे प्लैनेट, जैसे कोई महादशा चेंज होता है, तो आपके घर पे बहुत सारे नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। इट इज समथिंग लाइक जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, इट इज समथिंग लाइक कि 5 एलिमेंट्स इज ऑन द सरफेस, ये एक लेयर है वास्तु का। इसके बियॉन्ड होते हैं 45 एनर्जी फील्ड्स विच आर रूल्ड बाय 27 नक्षत्रास। तो जैसे ही कोई महादशा चेंज होती है, आपको वहां का वास्तु सडनली चेंज होता हुआ फील होता है, और उसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने टाइमलाइंस को बिल्कुल जानो कि कितने टाइम के बाद आपके पास कोई चेंज आने वाला है, क्योंकि वास्तु रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आपके लाइफ में 3 फैक्टर से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके कर्मास, आपका वास्तु और आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स, सो वास्तु रिमेनिंग कांस्टेंट, आपका प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होने के बाद यू शुड एक्चुअली नो कि क्या एक्टिव हो रहा है और क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली गेट अहेड विद द चेंजेस इन वास्तु।
नहीं तो फिर तो आप अभी वास्तु करो और 50 सालों तक चल रहा है, ऐसे नहीं होता है. इट कीप्स चेंजिंग एंड यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. Okay. Next question. How does it happen that big businessmen like Reliance have so many business and all are doing well? I think इसमें एप्पल वाला आपने अच्छा दिया था एग्जांपल एक. हाँ, एग्जैक्टली. बट आई जस्ट आस्क्ड पीयूषी. पीयूषी, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Yeah, 1 minute. I'll unmute. या. Give me 1 second. Yeah, Piyush ji, you can unmute yourself if you have doubt. Yeah, so if I have to upgrade myself every year, so like how do I exactly know when my planetary positions have changed? मतलब क्या है कि जब कुछ मिसहैपनिंग होती है ना, तभी हमें पता चलता है कि कोई प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई है या कुछ हुआ है. अदरवाइज हम कैसे पता करें? मतलब इसका मतलब तो एवरी ईयर हमें अपने घर का नहीं, वास्तु में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने पड़ेंगे. नहीं, आई आंसर टू दिस कि हर साल प्लैनेट चेंज नहीं होते हैं. एक टाइमलाइन होता है, 7-8 साल, 5-7 साल, जो भी. और जो आपने बोला कि जब प्रॉब्लम होती है तभी वास्तु पे जाते हैं, ये ऐसा ही होता है. दिस इज व्हाट पीपल शुड नॉट डू एक्चुअली. बट हमारे पास सारे केसेस प्राइमरीली ऐसे ही होते हैं. जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उनको लगता है कि उन्होंने किया, उनकी मेहनत है, और इसीलिए दे आर फ्लरिशिंग इन लाइफ. और सडनली कोई डाउनफॉल आता है तो सारा का सारा ब्लेम प्लैनेट्स पे या वास्तु पे चला जाता है. बट फैक्ट ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आखिर में कुछ नहीं करता है, उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली ही वो बिहेव करता है, और तब बाकी के सारे फोर्सेस उसको सपोर्ट करते हैं. तो अगर मान लो अब आपका घर है और अगर आपने अपना वास्तु दिखाया, अगर हमने आपके टाइमलाइन को देखा, तो हम आपको बता देंगे कि नेक्स्ट 4 to 5 years आपका ऐसा एक एक्सपीरियंस चलेगा. आफ्टर 5 years आपके एक्सपीरियंसेस में चेंज होगा. So, knowledge, it is always said कि knowledge is very important. So, you should have an idea कि आपके लाइफ में चेंजेस, ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे नहीं चलता है जिंदगी का, ये ऐसे चलता है. तो ये जो डाउनफॉल और ऊपर है, अपहिल एंड डाउनफॉल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली नो अबाउट इट. And do not believe the fact that life will go in a straight line, because it does not. So you have to upgrade yourself, you have to know. And एक बार जानने के बाद एक मोटा मोटी टाइमलाइन आप लेकर चलते हो, और कभी बीच में डिस्टर्बेंसेस आता है तो आइदर मैं या कोई और आपको कोई भी गाइडेंस कर देता है उस पे. Okay, एनी thank अदर you. क्वेश्चन पीयूषी? Yeah, I have typed one more question. Yes, yes. If my washing machine and dishwasher are in my east zone, which is mostly connected to social associations, then what is the solution for it? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो जोन समझ लो कि ईस्ट सोशल एसोसिएशंस का जोन है, तो आपको कनेक्शंस देगा. और वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर क्या करता है, उसको धो देता है, क्योंकि उनका तो एक्टिविटी, उनका तो पर्पस ही है धोना. तो अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मशीन्स आपके ईस्ट या ईस्ट में रखी है, तो आप उसके नीचे ग्रीन स्टोन लगा सकते हैं. ग्रीन ग्रास, ग्रीन स्टोन. जैसा हमने डिस्कस किया कि ईस्ट पे आप ज्यादा ग्रीनरी को ऐड कर दीजिए. अगर वहां पे किसी भी फॉर्म ऑफ इम्बैलेंस है तो वो उसके इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा नलिफाई कर देगा. Okay. एंड नॉर्थ वेस्ट में अगर मेरा वॉशरूम है एंड इट कैन नॉट बी चेंज, मतलब मैं उसको नहीं मूव कर सकती. आई नो इट शुड नॉट बी देयर. यू हैड गाइडेड मी अबाउट इट, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. मैं वो बाथरूम को चेंज नहीं कर सकती, तो मैं यू क्या कैन करूँ? ट्रीट इट, आप ट्रीट कर सकते हो उसको. आप उसको तो आयरन स्ट्रिप के साथ या ब्रास के साथ ट्रीट कर सकते हो. उसका इफेक्ट बेसिकली कम हो जाता है, बट जीरो नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल जो एनर्जी का फ्लो रहता है दैट इज द बेस्ट. जैसे आप समझ सकते हो कि अगर किसी का एक हाथ है और एक एक्सीडेंट हो गया है ना, जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल. किसी का हाथ और अगर एक्सीडेंट हो गया है और आपने प्लस्तर प्लस्तर सब कुछ किया है, एवरीथिंग, बट क्या फिर भी वो हाथ बिल्कुल नेचुरली मूव करेगा जैसे पहले था, या कुछ ना कुछ एक ऑब्स्ट्रक्शन आपको हमेशा फील होता रहेगा? सो वास्तु रेमेडीज इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, कि अगर आप रेमेडी करते हो तो वो रिजल्ट देते हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वन. जैसे टूट गया था, मान लो वो गलत है इस तरह से, तो वो काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. बट नेचुरल फ्लो अगर वो सही जगह पे बना दिया जाए, सो नथिंग कैन बीट दैट. दैट इज द दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट.
Yeah. Okay. Okay. Next question Thank going to, you. yeah. How does it happen that big businessmen like that Reliance has I so think many? we are done. Sorry, Lokesh, please go ahead. Yeah. How does it happen that big businessmen like Reliance has so many business and all are doing well? जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहला तो जो रिलायंस है या आप किसी को भी देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो वो बहुत ज्यादा डोनेशंस करते हैं। ऑब्वियसली उनका वास्तु तो करेक्ट है ही, बट हैव यू नोटिस दैट द मेजर पार्ट ऑफ देयर इज लॉट ऑफ पूजा, लॉट ऑफ रिचुअल्स एंड लॉट ऑफ डोनेशंस। आपको ये समझना होगा कि आपकी जिंदगी का कोई भी पीड़ा, कोई भी प्रॉब्लम का 3 कारण होता है। आपके खुद के कर्मा, आपका वातावरण यानी वास्तु, और ग्रह नक्षत्र का प्रभाव। तो जो आपके कर्मा वाला सेक्शन है ना, यू एक्चुअली ऐसा बोलते हैं दैट कर्मा इज अ बिच। आपने जो भी किया है वो घूम कर आता है। तो हमारे पास जब लोग आते हैं और हम उनको डोनेशंस बताते हैं, तो वो 1 महीने के लिए थोड़ा सा, मैम कितना करें, 1 मुट्ठी दे दें क्या, 1 किलो नहीं दे सकते मैम, ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डोनेशंस शुड बी एंड हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। आपको जब जो जहां समझ में आता है हमेशा डोनेट करिए, क्योंकि जो आप देते हैं वो घूम कर वापस आपके पास ही आता है विथ लॉट्स ऑफ एडेड इंटरेस्ट। जैसे हमको केवी ने बताया था कि अगर आप किसी को एक धक्का भी मारते हो ना, 20 साल के बाद आप देखोगे कि अचानक से किसी ने आपको रोड पे धक्का मार के गिरा दिया। अब अपने को लगता है कि भाई सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, बट हमको ये बात समझाया गया है कि एक्चुअली वो आप ही का कर्मा था। आपने छोटे रूप में धक्का मारा, वो बड़े होकर आया। इनफैक्ट इस पे महाभारत की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भीष्म पितामह, जब वो एरोस पे, जब उनको वो पूरा छलनी छलनी कर दिया गया था और वो तीरों के उस बाण पे सोए हुए थे, तब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और वो श्री कृष्ण को पूछते हैं कि मैंने अपने 100 जन्म देख लिए और 100 जन्मों में मुझे कुछ भी एक ऐसा इंसिडेंट दिखाई नहीं दिया जहां पर कि मैंने किसी को इतनी पीड़ा दी जितना मुझे पीड़ा मिला। मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो श्री कृष्ण ने उनको बोला कि आप एक जन्म, सिर्फ एक जन्म और पीछे चले जाइए। तो उन्होंने देखा कि वो एक बार शिकार करने गए और वहां पर उनको कोई एक सांप जैसी चीज दिखाई दी। उनको लगा कोई रस्सी है, बट वो सांप था और वो जिंदा था। और उन्होंने उठाकर उसको ऐसे फेंक दिया और वहां पे कुछ पौधे लगे थे जिसमें कांटे थे, और वो सांप वहां जाके तड़प तड़प के मर गया। तो श्री कृष्ण ने उनको बताया कि ये जो आपने वो जो पौधे पे फेंका जिस पे कांटे थे, वो थे थोड़े, बट 101 जन्म के बाद, इतने सालों के बाद, इतने जन्मों के बाद बेसिकली वो आपके ये एरोज बन गए दैट केम बैक टू यू विथ लॉट ऑफ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एज वी कैन से। सो जो रिलायंस है या कोई भी बिजनेसमैन है, उनका डोनेशंस इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, रिचुअल्स इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और कहीं ना कहीं वो इस जन्म में या पिछले जन्म में हर वक्त कुछ अच्छा करते हैं, हमेशा ग्रो करते हैं। सेकेंडली, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ स्टीव जॉब्स, वो हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट में उनका, अगर आप लोगो स्टडी करो या कुछ भी करो, दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दी 5 एलिमेंट्स into their logo as we discussed for the Apple phone। तो अगर आप लॉज ऑफ एलिमेंट्स, लॉज ऑफ नेचुरल एनर्जीज को एक्चुअली इनकॉर्पोरेट करते हो तो यू ग्रो ट्रिमेंडसली। या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटके हुए पैसे के लिए क्या करना चाहिए? फोन, सॉरी। या अटके हुए पैसे के लिए जैसा हमने डिस्कस किया कि पैसे आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने साउथ ईस्ट के जोन को चेक करिए। वहां पर अगर आपका कोई भी तरह से ब्लू ब्लैक ग्रे कलर्स है, जैसे अगर ऑफिस है और आप साउथ ईस्ट पे है और आपने ब्लैक चेयर पे आप बैठे हो, या आपका रेसिडेंस है और आप घर से काम कर रहे हो और आप देख रहे हो कि वहां पे किचन में आपने ब्लू ब्लैक स्लैब लगा रखा है, तो उसको चेंज करना चाहिए। या वहां पर आपको ग्रीन या रेड्स को ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए किसी भी फॉर्म पे। यू कैन ऐड एज अ पार्ट ऑफ योर डेकोर इनटू द कैबिनेट्स इनटू एनी वेज विथ रेड और ग्रीन कलर्स, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको हेल्प करता है। या ओके, नेक्स्ट है, इफ यू कीप ब्लैक स्टैंड एट साउथ वेस्ट, व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट इन ऑफिस? प्रकाश जी, ये जो ब्लैक स्टैंड है, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ब्लैक स्टैंड? गिव मी 1 minute, प्रकाश। I think he's not in the chats. I think he Okay. has left.
Okay, so we can go ahead. Prakash ji, if you are there, please message. No, I Okay. cannot find him. Okay, no worries. Okay, 1 minute. Can you explain use of golden pyrite, benefit and precaution? No, we don't use pyrite. We don't use crystals for Vastu, much of crystals for Vastu. So, pyrite ke liye, I'm not the correct one to answer. We use more of gemstones and not crystals. All I know is that gemstones are like finer, जैसे agate हो गया या green, I'm forgetting the names. तो वो उसके ज़्यादा fine tuning gemstones होता है जिस पे हम work करते हैं. Crystals basically would not work into. Yeah, okay. 1 minute. Bhavesh ji is there. Bhavesh ji, you can unmute yourself. Yeah, yeah. Hello, Yeah. hello, Suchi ma'am. How are Yes, you? hi. I'm good. I'm Okay. good. Ma'am, how to get the exact, like if we use the compass box, right, to note down the direction, because in mobile there is some certain numbers are appearing 360 or whatever. That So is we a should if you want to know the exact direction, as say for example northeast or like that, right? yeah. So at which place we need to place it, and then what is the exact I'll correct tell way? I you. mean. Yes, I'll tell you, Bhavesh, on this that firstly, as you move ahead with a compass is also made up of magnetic fields, मतलब उसमें Yeah. magnets ही होते हैं. तो जब आप जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे वो उसकी directions और degrees change होते रहते हैं. So Yeah. basically that is not the correct approach to know the zones of your house. Best तरीका यही होता है कि आप अपने घर का एक नक्शा बनाइए एक कंप्लीटली फर्नीचर लेआउट के साथ. एनी आर्किटेक्ट और एनी इंटीरियर डिजाइनर और सर्वे पर्सन कैन डू इट फॉर यू. तो अगर आप वो नक्शा बनाते हैं और उसके बाद जब आप एक सर्टेन सॉफ्टवेयर में आप हमसे भी करा सकते हैं या फिर गूगल अर्थ प्रो पे जाकर आप उसकी डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को स्टडी करके फिर आप महावास्तु का एक चक्र होता है. महावास्तु बेसिकली 4 या 8 जोन्स पे डिवाइडेड नहीं है. इट इज ऑन मोर प्रिसाइज डिटेल्स एंड डिस्कसेस ऑन 16 जोन्स विथ फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स. तो इसके लिए आइदर आपको कोर्स करना होगा या आप हमसे वो चक्रा बनवा सकते हैं टू नो द रियल Yeah. डायरेक्शंस. Only Yeah. need is that we do not go ahead with compass. We need the house map or your house map. One more thing I would like to add in this. This I have personally observed that thing. There is a certain place in any of your place or house, right? So you cannot even move your hand from that particular place. If someone pushes your hand towards downside, right? So there is a मेरे को नहीं certain. समझ में आया आपका क्वेश्चन मतलब. मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ. घर में कुछ ऐसे प्लेसेस होती है, वो ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है. मेरे बड़े भाई ने मुझे ये ऑब्जर्व करवाया था. समझो कि किचन है, किचन से थोड़ी सी दूरी पे अगर आप खड़े हो और आपके हैंड्स अगर आप स्ट्रेट रख रहे हो और आपको उसको पुश डाउन कर रहे हो ना, ऊपर से प्रेस करके नीचे करने के लिए, लेकिन वो नहीं होगा. और वही प्रोसीजर अगर दूसरी प्लेस पे जाके करते तो ये होता है. ऐसा क्यों? Yes, What is that because- exactly? yes, that is basically retainment of energies. ये होता है. ये actually वास्तु बहुत बड़ा field है and we cannot cover every aspect of it. But since you Okay. asked, I'll tell you Yeah. that ये होता है कि अगर आप घर के अलग अलग directions में जाकर बैठते हो और कुछ भी activity करते हो, ये आप experience कर सकते हो कि आप अपने घर के 16 के 16 zones पे जाके बैठ रहे हो. आपके thought process में immediate changes आते हैं. जैसे हमने बोला ये मनसपुत्र है, थॉट प्रोसेस होता है और फिजिकल बॉडी सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है. तो अगर Yeah. आप ईस्ट के जोन पे हो सडनली यू विल बी मोर इंटरेस्टेड टू यूज योर फोन फॉर व्हाट्सएप और फेसबुक क्योंकि वो सोशल कनेक्शंस को बढ़ा देता है. साउथ ईस्ट में होता है आप होते हो बैठे हो तो आपको लगता है कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे नहीं आ रहे. तो इस तरह से तो आपको ये जो आपने हैंड जेस्चर का बात बोला ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज उस पर्टिकुलर जोन पे आई डोंट नो व्हाट एवर Yeah. बैलेंस या मतलब आपके हिसाब से बट आई एम जस्ट सेइंग कि Yeah, वहां yeah. पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है. आइदर आपने कोई हैवी मशीनरी वहां पे रख दी है जो कि खराब है जो कि फिक्स नहीं हो रही है या फिर आपका कोई ना कोई कलर या ऑब्जेक्ट का इम्बैलेंस है जिसकी वजह से जब आप वहां जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि फ्रोजन शोल्डर जैसा फील हो रहा है. वो एक फ्लो पे नहीं आ रहा है. द बॉडी इज नॉट इन सिंक विद द एनर्जीज. तो तब ये फीलिंग आती है. इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने घर पे रेगुलरली सॉल्ट का पोछा करवा सकते हो. उससे नेगेटिव एनर्जीज डिसइंटीग्रेट होती है एंड यू फील लॉट बेटर.
या Should we go ahead? यस, हम लोग के पैसे आते हैं पर हम लोग के पास रहते नहीं है, हम खर्चा हो जाते हैं। खुशी चौधरी जी, ये तो सबका ही प्रॉब्लम है। इसके लिए खुशी जी आप अनम्यूट कर सकते हो। इसके लिए आप अपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन, हमारा साउथ वेस्ट के बिल्कुल साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच में एक जोन आता है विच इज प्राइमरीली द जोन ऑफ डिस्पोजल। वहां पर आप एक येलो वास रख सकते हो। एक येलो वास मतलब खाली वास, या एक डस्टबिन भी रख सकते हो येलो कलर का, बिकॉज दैट इज द रियल जोन फॉर डिस्पोजल। आपके खर्चे वहीं होते हैं। बट ज्यादातर लोग आइदर वहां पर अपने कोई वैल्यूएबल्स रख देते हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्पोज ऑफ होता है, क्योंकि वो एनर्जी फील्ड ही डिस्पोजल की है। दैट जोन इज फॉर डिस्पोजल। तो अगर आप वहां पर ऑटो डिस्पोजल की एक्टिविटी रख दो, येलो वास या एक येलो डस्टबिन रख देते हो, तो आपके खर्चे कंट्रोल पे आने लगते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अटैच्ड बाथरूम का फ्लोर से ज्यादा हाइट पे होना चाहिए? फ्लोर रूम। मिकी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये डिपेंड करता है मिकी जी कि आपका अटैच बाथरूम कौन से जोन पे है। जैसे हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, वाटर, एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। तो अगर हमारा टॉयलेट्स जो अटैच वॉशरूम्स है वो टुवर्ड साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ आ रहा है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तब वो एक हाइट पे होने से इट इज गुड फॉर अस। बाथरूम कौन सा एरिया है? साउथ वेस्ट है क्या अपना? आप प्लीज सुन लीजिए, फिर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, या आप मुझसे एरिया बाद में जोन connect नहीं, कर लीजिए। जोन से मैम जोन नहीं मालूम है मुझे। इट्स ओके, जोन की नहीं बात कर रही हूँ, पर आपको ये तो दिखता है ना कि वो टुवर्ड्स ईस्ट साइड है या टुवर्ड्स वेस्ट साइड है। ईस्ट है। हाँ, तो ईस्ट साइड में वाटर का फ्लो, एयर का फ्लो रहता है, वहां पे अगर हाइट पे है तो वो एक इशू क्रिएट कर सकता है। उसके लिए उसको ट्रीट करना होता है। ओके ठीक मैम, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट बिटवीन कपल एंड नेगेटिव एनर्जी इन हाउस ऑलवेज एंग्री मूड एवरीबडी हेल्थ वाइज ऑल्सो डिस्टर्ब स्पेसिफिक रीजंस, मतलब नेगेटिव एनर्जी का स्पेसिफिक रीजंस। यस। सो स्नेहा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तो ये जो फाइट बिटवीन कपल्स है, ऑल्दो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज ये समझना होता है कि फाइट का रीजन क्या है। पैसे के ऊपर फाइट हो रही है, बॉन्डिंग थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहा है, सो देयर कैन बी वेरिड रीजंस टू इट। बट इन जनरल आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जो साउथ वेस्ट का जोन होता है, जैसे हम नक्षत्र और 45 एनर्जी फील्ड्स की बात कर रहे थे, तो साउथ वेस्ट के जोन पे हमारा एक सेक्शन होता है जहां पे पितर एनर्जी फील्ड बहुत एक्टिवेटेड रहती है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि साउथ वेस्ट के जोन पर आप अपने और अपने फैमिली, अपने हस्बैंड की फोटो वहां पर एक गोल्डन फ्रेम पे लगा दीजिए। वहां पर अगर किसी भी फॉर्म ऑफ बहुत ज्यादा ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड्स है, तो उनको हटा दीजिए। वहां पे जो आप बेडशीट यूज करेंगे वो थोड़े सॉफ्ट कलर्स, बेज, येलो या व्हाइट कलर्स को यूज करिए, और ये काफी डिफरेंस दे देगा आपको। एड ऑन के लिए आप अपना कोई बहुत लाफिंग वाला अच्छा पिक्चर आप अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन पे, जो कि फन एंड रिक्रिएशन का जोन है, वो वहां पर अगर आप अपनी एक पिक्चर लगाते हैं वुडन फ्रेम पे, बहुत ही हंसता हुआ, मतलब इन अ वेरी गुड फैमिली मूड, अगर आप उसको लगाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके जितने भी इश्यूज है उसको डिसॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का। और जैसे आपने हेल्थ वाइज के लिए मुझसे पूछा, तो हेल्थ पे भी डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्या प्रॉब्लम है हेल्थ में। बट इन जनरल वास्तु पुरुष का जो इम्यूनिटी है वो है नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बगल में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट विच इज द जोन फॉर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। वो जोन को प्राइमरीली ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर अगर टॉयलेट है, वहां पर अगर डक्ट है, वहां पर अगर किसी भी तरह से आपने इम्बैलेंस क्रिएट कर रखा है, तो वो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। भले ही आपके सारे जोन्स ठीक है, बट एनी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी करेक्ट सो दैट ऑल दी हेल्थ इश्यूज आर रिजॉल्व्ड। मैम जैसे साउथ वेस्ट में पूरा का पूरा फर्नीचर ही ब्लैक है, जैसे आपने बोला डार्क शेड्स अवॉइड करने के लिए, Yeah. बट पूरा फर्नीचर ब्लैक है फर्स्ट। सेकंड, सिल्वर फ्रेम पे फोटो इज ऑलरेडी देयर, ओके। उसको चेंज करके गोल्डन करना पड़ेगा। यस। और थर्ड थर्ड इज लाइक साउथ वेस्ट में अभी अभी साल भर पहले एक वॉशिंग मशीन रखा गया है,
सो दिस इज ओके। साउथ वेस्ट जैसा मैंने बोला कि वो रिलेशनशिप का जोन है, और इससे पहले किसी ने हमसे पूछा था वॉशिंग मशीन अगर ईस्ट में होता है, तो आपको ये समझना होगा कि वॉशिंग मशीन की जो एक्टिविटी होती है वो बेसिकली कपड़े धोने के लिए होती है। और आई एम अगर सॉरी मैम, साउथ ईस्ट में है वॉशिंग मशीन, सो सॉरी। ओके, तो आपके झगड़े प्राइमरीली पैसों को लेकर होते होंगे, क्योंकि आपके जो पैसे आएंगे, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग टू दिस, आपके जो पैसे आने वाले होंगे वो घूम जाता है, वो वॉश ऑफ हो जाता है, तो विच लीड्स टू लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नॉट रियली मैम, झगड़े मेनली फैमिली रिलेशनशिप्स को लेके होते हैं। तो वो आपको जो ब्लैक कलर है उसको ठीक करना होगा। आप बेडशीट को आप क्रीम या बेज कलर का रखिए, वहां पे जो वार्डरोब्स है उनमें एटलीस्ट जो मैट्स आप लगाते हो उसको व्हाइट या क्रीम या येलो कलर का भी लगा सकते हो। बिकॉज Okay. अगर वो वाटर, आई मीन ब्लैक इज बेसिकली एन एलिमेंट ऑफ वाटर, वो साउथ वेस्ट पे आ रहा है तो वो स्टेबिलिटी, वो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को हिला रहा है। सो उसके लिए तो आपको लैमिनेट ही चेंज करना होगा, नहीं तो टू दी बेस्ट बेडशीट या वहां पे मैट्स को टेम्परेली चेंज कर दीजिए, वार्डरोब के अंदर जो मैट्स है। ओके ओके, थैंक यू। और ग्रीन प्लांट्स अगर रखे हुए हैं तो उनको हटा दीजिए। और सिल्वर फ्रेम नहीं रख सकते आप, दैट इज अनदर डेनोटेशन फॉर अगेन वाटर ओनली। आपको गोल्डन फ्रेम पे रखना होगा। ओके, थैंक यू। ओके। ओके। दूसरा, हम कोई भी पढ़ाई या कोई अदर कोर्स करते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, फिर बाद में हम नहीं कंटिन्यू करते। ये डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस जो आप लिख रहे हो ये बहुत मतलब बहुत अधूरे अधूरे वाले क्वेश्चंस है। तो मैं इसकी बहुत जनरल आपको आंसर बताती हूँ कि हमारा एक जोन होता है एजुकेशन का जोन। अगर आप वास्तु चक्र, कभी महावास्तु के चक्र को अगर आप देखोगे तो उसमें साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक एजुकेशन का जोन होता है। वो जोन को बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में पढ़ना चाह रहे हो और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट मेरी ऐसी केस स्टडी थी जहां पर हमने देखा कि क्लाइंट हमसे कह रहा है कि जो बच्चा है वो पढ़ता तो है, बट पढ़ने का मन तो है मतलब, बट वो जैसे ही पढ़ता है उसको नींद आने लगती है, वो उसको नींद ही आ जाती है हर बार। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब एकदम पढ़ने से पहले ही इज लाइक कि मेरे को ये करना है वो करना है, और आधे घंटे में उसको नींद आती है। तो वो बेसिकली आपका जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन है, विच इज द जोन फॉर एजुकेशन, अगर आप वहां पे बेड लगा रखे हो तो वो बच्चे को वहां पे नींद आती है। अनदर केस स्टडी में एक बच्चे का पूरा प्ले सेक्शन वहां पे बना हुआ था, तो उसके पेरेंट्स का ये कंप्लेन था कि ये पढ़ने ही नहीं बैठता है, इसका हर समय मन करता है कि मैं क्रिकेट खेलूं तो मैं ये करूं तो मैं वो करूं। बहुत अचपल वाला बच्चा है ना, सुपर एक्टिव वाला बच्चा। तो हमने देखा उनका इसी जोन पे पूरा का पूरा प्ले सेक्शन बना हुआ है, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाता है, वो फोकस कर नहीं पाता है। तो अगर आपको एक जनरल में पढ़ाई में प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू लुक इनटू दिस जोन। अदरवाइज वी नीड टू चेक इनटू डिटेल विद द हॉरोस्कोप एंड देन लेट यू नो कि क्या इशू है। शुड वी गो अहेड? या 1 मिनट। और पढ़ाई में फोकस इज आई थिंक आंसर्ड। राहु एंड केतु एरिया वास्तु में कैसे हैंडल करते हैं? राहु एंड केतु एरिया। ओके, आई थिंक वी मिस्ड वन क्वेश्चन। साउथ ईस्ट में ग्रे ओ फ्रिज है यस। और बहुत पैसे अटके हुए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या उसका? हाँ, साउथ ईस्ट में फ्रिज बेसिकली सैटर्न, तो वो प्रॉब्लम देता है। आप फ्रिज के नीचे ग्रीन स्टोन, ग्रीन मार्बल या ग्रीन ग्रास लगा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम में आपको इजीनेस आ जाएगी। वॉशिंग मशीन से रिलेटेड हमने बहुत आंसर्स कर दिए। अगर आपका वॉशिंग मशीन साउथ में है तो भी आप ग्रीन कलर का वहां पे स्टोन लगा सकते हो उसके नीचे, तो ये आपको इजीनेस दे देगा लाइफ में। आप जो फेम और अप्रिसिएशन अपने फैमिली मेंबर से चाह रहे हो, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलने लगेगा। या ओके। अच्छा। सो राहु एंड केतु एरिया वास्तु में कैसे हैंडल करते हैं? आई अंडरस्टैंड प्रदीप जी दैट यू ऑलरेडी नो एस्ट्रोलॉजी। सो राहु एंड केतु आर बेसिकली नोड्स, और हैंडल करने के लिए वो समझना होता है कि राहु और केतु आपको क्या दे रहे हैं। ये बहुत अच्छे प्लैनेट्स है। अगर राहु आपकी कुंडली पे है और उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है और 8वें भाव के साथ, पेन भाव के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस टाइम पे आप सुपर ग्रो करते हो, बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और केतु के टाइम पे भी आप लीडरशिप क्वालिटीज इन्वॉल्व करते हो, यू आर इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज जहां पर जैसे
आप किसी कोई भी एक सपोज अग्रवाल युवा परिषद है या लायंस क्लब है, कोई भी क्लब, उसमें आप बहुत एक लीड पोजीशन पे आ जाते हो। सो राहु एंड केतु को ट्रीट करने के लिए, हैंडल करने के लिए समझना होता है कि कहाँ बैठे हैं, क्या पोजीशन है और क्या सिम्टम चाहिए आपको उनके। अकॉर्डिंगली वी गो अहेड। या प्रदीप जी, कुछ डाउट? आई हैव अनम्यूटेड यू। नहीं, ओके। कृपया सूची अग्रवाल का आधिकारिक संपर्क नंबर एंड ईमेल आईडी। यस प्लीज, लास्ट में यू कैन शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ओके, इज देयर एनी रेमेडी फॉर सेंट्रल नॉर्थ बाथरूम टॉयलेट? सेंट्रल नॉर्थ। यस, हाँ, सेंट्रल नॉर्थ मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो नॉर्थ ही है। आई डोंट नो सेंट्रल नॉर्थ मीन्स सेंटर या फिर नॉर्थ। आई अंडरस्टैंड दिस एज सेंट्रल नॉर्थ, या फिर आप सेंट्रल नॉर्थ मतलब नॉर्थ जोन ओनली। आप अनम्यूट कर लीजिए। वहां पे अगर आपका बाथरूम है तो आप एल्यूमिनियम स्ट्रिप से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके टाइल्स के कलर रेड या येलो ना हो, ब्लू कलर्स हो, तो वो आपको हेल्प करता है। थैंक यू। ओके। या एक सेकंड, किरण बदियानी। ओके ओके, ये तो पढ़ाई में फोकस वाला आई थिंक हैज बीन आंसर्ड। या या प्लीज टू शेयर मैडम ऑफिशियल नंबर। ठीक है, सॉरी, किरण बादियानी, 1 मिनट। या किरण जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, yes. यस, यू हैव डाउट्स? Yeah. या यू आपके कैन। कुछ क्वेश्चंस है किरण जी? हाँ, वो मेरी डॉटर है ना, वो उसको आप बोले ना पढ़ाई में ऐसा है, वो पढ़ने का मन बहुत है लेकिन पढ़ती है तो फिर नींद आ जाती है, उतना फोकस नहीं कर पाती है। तो उसको 26 में है ना नीट का एग्जाम देने का है, तो उसके लिए कोई टिप्स दो ना। हाँ, तो आप अपने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन, आप अपने घर का नक्शा लेकर हमारे पास आ सकते हैं। हम उसको वो चक्र बिठाकर आपको दे देंगे। तो वहां पर हाँ। आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन है, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो जोन है, अगर वहां पे हाँ। आपका बेडरूम है तो फिर आप उसको, आपको बेडशीट का कलर और वहां पे आपको ठीक करना होता है उसको, ताकि फिर उसका बेटर हो जाए। हाँ, पर आपका वो कांटेक्ट नंबर और शेयर एड्रेस। कर देंगे, लोकेश जी शेयर कर देंगे अभी यस, ग्रुप में। लोकेश आप शेयर कर दीजिए नंबर। यस यस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलेंट टिप्स। थैंक यू। या रियली दैट दिस इज वेरी गुड। एक्सेलेंट टिप्स रिसीव टू एनहेंस आवर डेली लाइफ। डेफिनेटली। हाउ कैन आई क्वेश्चन? पढ़ाई करते करते अलग प्रेशर आ जाना या अलग बेचैनी होना, पढ़ाई रिलेटेड। ये अलग प्रेशर या अलग बेचैनी, ये आप फेल होने प्लीज का डर। अलग ढंग से समझाइए इसको, क्योंकि ये अलग अलग मुझे समझ नहीं आया है। नव्या जी, या नव्या जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नव्या जी, नहीं। ओके। ओके, विल मूव। मैम, साउथ ईस्ट में येलो। तो या ओके, या नव्या जी तो बेसिकली लाइक पढ़ाई करते करते लाइक अलग बेचैनी हो जाता है कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। पता है सिलेबस है इतना, लेकिन फिर भी अलग बेचैनी हो जाता है, फिर और पढ़ाई नहीं होता। लाइक उसका कोई रीजन है वास्तु और समथिंग से और समथिंग लाइक दैट? जैसे हमने डिस्कस किया कि जो अपना पढ़ाई का जोन है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन है। अगर आप महावास्तु का चक्र देखेंगे या आप अपने घर का नक्शा हमारे पास लेकर आएंगे तो हम उसको ग्रिड कर देंगे, और तो आप देखेंगे कि जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन है, अगर वो इम्बैलेंस है, वहां पर बेचैनी, अगर आपका बहुत ज्यादा फायर है यानी कोई रेड या पिंक कलर है वॉल्स पे, तो ये इश्यूज आ सकते हैं। सो वो देखना होता है कि आपके उस जोन पे क्या प्रॉब्लम्स है, तो ही हम आगे बढ़ के आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे पाएंगे। ओके, आगे बढ़े। क्या? मैम, साउथ ईस्ट में येलो कलर का कुछ भी रखना या साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में येलो इज नॉट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज फायर। रेड कलर्स या शेड्स ऑफ ग्रीन कैन ऑल्सो डू। रेड पिंक ये कलर्स आप डाल सकते हो, नॉट येलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैडम, माय फैमिली आर ऑन मेडिसिन्स थ्रू आउट। व्हाट रेमेडीज टू बी टेकन एंड पोजिशन द मेडिसिन्स इन विच डायरेक्शन? प्लीज सजेस्ट। करवार जी, ये जो आपके मेडिसिन है जो फैमिली ले रही है, ये कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो हमने बोला कि इम्यूनिटी का जो जोन है वो वहां पे डिस्टर्ब्ड है। वहां पे आपको ठीक करना होता है। वहां पर अगर अपना टॉयलेट है या कट्स है, या फिर आप मान के चलिए किचन है, तो वो डिस्टर्बेंस देता है। तो उनको बैलेंस करना होता है, ठीक करना होता है, और इसकी डिटेल रेमेडीज वहां पर आप दवाइयां रख सकते हैं
इसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन गो अहेड विद डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स कि क्या इश्यूज है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज के लिए एवरी बॉडी पार्ट और एवरीथिंग हैज टू बी, मतलब वो बहुत जनरलाइज्ड नहीं हो सकता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हेल्थ इशू है. एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, anyone has any more question? I think that yes. मेरे फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन एक्सटेंडेड. यस प्रदीप जी, एक अगर जोन एक्सटेंडेड है, मान लीजिए ये आपका फ्लैट है और आपका नॉर्थ ईस्ट ऐसे एक्सटेंडेड है, तो ये अच्छा नहीं होता है. बिकॉज अगर एक जोन एक्सटेंडेड है, इसका मतलब ये जो बाकी के जोन्स है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो कट हो गए हैं. तो वो कट जोन्स का भी इम्पैक्ट आपको आता है. दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में आपका हेड होता है, वास्तु पुरुष का हेड है, आपका हेड है. अगर वो एक्सटेंडेड हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स में रहते हो. यू हैव लॉट ऑफ, मतलब आपको एक आइडिया आता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, एंड इवेंचुअली यू लैंड अप इनटू कंफ्यूजन्स. So we do not really recommend any zone to be particularly extended or particularly exhausted like Vedic वास्तु. ये हम नहीं मानते हैं, क्योंकि एक का एक्सटेंशन का मतलब और 3-4 का एग्जॉस्ट होना, वो कट हो गया, वो डाउन हो गया, इसीलिए एक एक्सटेंडेड है. तो उसके आपको साइड इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स आते हैं. इस सेशन की रिकॉर्डिंग डेफिनेटली एवरीबॉडी विल गेट, डोंट वरी. Okay, any more doubts? And I think from 1.5 hour you are continuously speaking. Really, hats off. मतलब and everything, जैसे हम लोग को आंसर्स याद होते हैं, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर, कौन सा बुक से, एवरीथिंग इज सो, आपका एक्सपीरियंस पता चलता है. मतलब लाइक साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, हम तो इसी में कंफ्यूज होता है, साउथ ईस्ट बोला कि साउथ वेस्ट बोला. बट रियली रियली एवरीथिंग, मतलब 5000 प्लस केसेस आपने हैंडल किया, दैट इज वेरी मच एविडेंट. So thank you so much. Thank you so much. Definitely it is very very helpful. And problems जो हम लोग का mindset है कि कुछ कुछ problems है, हमारा life ऐसा है, ये ऐसा है, definitely they can be healed, right? Yes, और absolutely. yes, so थोड़ा सा उपाय on, and we have to be active. ऐसा नहीं है कि हमने solution कर दिया और हो जाएगा सब कुछ. That does not the thing that you said that कर्मा के ऊपर, right? अपना खुद के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. Yes. तो जैसे दैट वाज वर्क परफेक्ट एग्जांपल कि 10 बिल्डिंग्स सारे सेम है, बट एवरीबॉडीज लाइफ इज नॉट सेम. तो खुद का Yes. कर्मा भी है, प्लेनेटरी पोजीशंस भी है, 5-7 years 10 years में चेंज होते रहते हैं. तो एवरीथिंग वाज सो, मतलब एक बेसिक से, डेफिनेटली मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था शुरू में अबाउट वास्तु. बस पता है, हाँ, किसी किसी को तो मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में ये, साउथ वेस्ट में, मुझे तो सारे एक जैसे लगते थे. बट आई गॉट रियली वेरी मच इंफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो Thank मच. you, Lokesh. ओके, एनी डाउट यू वांट टू टेक? देयर आर सम मोर डाउट्स. यस, आई वुड जस्ट ऐड ऑन कि आप मुझसे मिल सकते हैं काहिलीपारा में, या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन. और आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बिकॉज एवरी आंसर अगर आप मुझे कॉल करते हैं देन इट गेट्स कंफ्यूज्ड. तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, देन वील डिस्कस ऑन अ म्यूचुअल टाइमिंग, एंड देन वी गो अहेड टू रिजॉल्व योर आंसर्स, टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. एंड हमारी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपके घर का नक्शा होता है. अगर आप मुझे कॉल करते हैं और आप मुझे ये पूछते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूंगी, पर वो बहुत जनरल होता है एंड इवेंचुअली आपको राइट सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं. अगर आप अपना प्रॉपर एक मैप लेकर हमारे पास आते हैं, हम उसको प्रॉपर ग्रिड करते हैं विथ प्रॉपर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड डिग्री, और उसके बाद हम आपको 16 जोन्स बताते हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है. तो ये एक तो आपके खुद के लिए एक एसेट है, आपकी ही घर का नक्शा. प्लस जो भी सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी पे मिल रहे हैं. एंड थर्ड, आप फ्यूचर में किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से कभी भी बेवकूफ नहीं बनते हो. बिकॉज आई वुड से कि आप मतलब रैंडमली कुछ तो भी नहीं करते हो. व्हाट आई मीन टू से इज दिस. सो प्लीज डू नॉट बिलीव कि महावास्तु इज जस्ट जनरल वास्तु और आप बस आते हो एंड यू जस्ट धम 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 सॉल्यूशंस. इट इज नॉट लाइक दिस. देर इज अ सर्टन प्रोसेस, प्रोटोकॉल्स टू इट, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो एक्चुअली आप राइट सॉल्यूशंस मिलता है. अदरवाइज ये चूरन चटनी से नहीं होता है. मेन कोर्स के लिए वो एफर्ट देना होता है. Yeah. So I think there are still questions, but we've gone ahead Yeah. with time.
Yes, yes. Lokesh, should I answer the last one only? I think Nitika Yes, ji का yes. एक question आया. Yes, we are Yes. already 20 Can we minutes. have a yes? Can we have a non-functional servant toilet in Southeast or used only in emergency? देखो, अगर वो नॉन फंक्शनल भी है तो आप ही के स्पेस में ना, वो सर्वेंट टॉयलेट भी है तो भी आपने उस स्पेस का पैसा दिया है. आपका सबकॉन्शियस जानता है कि वो जगह आपकी है. सर्वेंट या कोई भी यूज करे, इवेंचुअली यू आर देयर. एंड टॉयलेट वेदर यूज्ड और नॉट यूज्ड, इवेंचुअली वहां पर डिस्पोजल की एक्टिविटी हो रही है. बस आप फ्लश ही तो नहीं कर रहे ना, वो तो है ही वहां पर. सो वो इम्पैक्ट देगा, पैसे की प्रॉब्लम्स तो आएंगी. तो उसको ट्रीट करना चाहिए, आपको डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए. हो सके तो अवॉइड करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई कैन से इज दिस. लोकेश, मेरा नंबर आई जस्ट मेंशन ओवर हियर. यस, एग्जैक्टली लोकेश. ओके, तो मैं सुची जी का नंबर मैं आपको इसमें ग्रुप में दे दे रहा हूँ यहाँ पर एक बार. ठीक है, कोई भी आप मैसेज करके यू कैन जस्ट गो एट 8347. प्लस थोड़ा सा फीडबैक हम लोग को भी चाहिए, तो ग्रुप में और मैं जहां पे भी हो, किसी किसी ने दिया. ऑब्वियसली द सेशन वाज वेरी गुड, अनडाउटेडली. 21 हो गया, मतलब 20 मिनट्स पार हो गए, पता ही नहीं चला. तो डेफिनेटली इट वाज वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स एंड टाइम एंड मतलब लोगों को लगता है 1 घंटा, बट उससे पहले की प्रिपरेशन, उससे पहले हम लोग को कोऑर्डिनेशन, एवरी सो मच देयर. मतलब 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही काम चालू हो जाता है. तो Yes. थैंक यू सो मच कि you have taken the efforts and it was really nice. Almost 40-45 minutes you have solved all the doubts. Thank you. Thank you so much. We'll end up. I have Yes. shared the And I number. would say कि लोकेश, जो आपका ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100+ स्पीकर्स को बुलाते हैं, और आज जो 22nd स्पीकर मैं हूं, मैंने आपके प्रीवियस सेशंस को भी सुना है. ऑल अबाउट जीएसटी, ऑल अबाउट माइंड, देयर वर सम एक्सीलेंट स्पीकर्स. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इनके सेशन को सुनिए. एंड आपको घर बैठे इतने वंडरफुल स्पीकर्स अक्रॉस द ग्लोब मिल रहे हैं हु रिजॉल्व योर स्मॉल क्वेश्चन इनटू वेरिड सेक्टर्स. जैसे मैं वास्तु से रिलेट करती हूँ, देयर वाज अ सेशन जो मैंने सुना विच वाज ऑल अबाउट माइंड हीलिंग. देयर वाज अनदर सेशन जो मैंने सुना था विच वाज ऑन जीएसटी. वन मोर ऑन एआई, क्योंकि लोगों को एआई की भी इंपॉर्टेंस और यूज कैसे करना है नहीं पता. बट लोकेश ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें स्पीकर्स बताते हैं, टेक्निक्स बनाते हैं. सो इट इज रियली रियली गुड. प्लीज गो अहेड टू सी दिस. आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन माई प्रोफाइल एज वेल. अगर किसी को सुनना है, जानना है, तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं एक अच्छे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए. सो लोकेश, आई वुड रियली थैंक यू फॉर योर एफर्ट एक्चुअली. Thank you so much. Thank you so much. It is my pleasure. Okay. Yes. Should we ठीक है, close? we'll wind up. Just 1 minute. Someone is please. मेरा भी क्या डाउट होता है तो फिर जाने का मन नहीं करता. Please share link for more sessions of different speaker. Okay, give me 1 second. Just 1 second. Yes, Lokesh, please do that. And you should really watch the session on AI and the mind one. I think the speaker was Rakhi Dhar. She was excellent on this. Yes, yes. Yes, and there was one more on AI. So कल भी, इनफैक्ट इनका 8 to 9 PM कल भी एक सेशन है. So it is really good. Lokesh, please share the thing. I'll be sharing it ahead in my profile as well. But if you have time, please listen to these sessions. 1 घंटे में tips and tricks on varied things. Yes. All the recordings they have given the link previous जो भी अपलोड हुए. बाकी थर्सडे और संडे सब वीकली हमारा मतलब शेड्यूल से अपलोड हो रहे हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you so much. या Yeah.